नमस्कार, मैं नित्यानंद शर्मा। मौनी अमावस्या का वो दिन जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी पर सवार गंगा स्नान के लिए चल दिए। पुलिस ने पालकी को रोका, लेकिन शंकराचार्य को नहीं। पालकी सहित जाने पर बटुक यानी शंकराचार्य जी के शिष्य आदेश का पालन करते हुए बलपूर्वक रास्ता बनाने लगे। और फिर जो हुआ, बड़े शर्म की बात है। लेकिन यूपी पुलिस ने ये साबित कर दिया कि पत्थरबाजी करो या बलपूर्वक बात मनवाने की कोशिश, दोनों को एक जैसा ही जवाब मिलेगा। लेकिन जो दृश्य घटित हुआ, वह पूरे हिंदू समाज को दुखी करने वाला है। और इस सब के बाद जो अब हो रहा है, वो किसी षड्यंत्र से कम नहीं। हिंदू धर्म की विशेषता ही इसके नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनती जा रही है। मैं जिस विशेषता की बात कर रहा हूं, वो है बहस, संवाद और सहिष्णुता। जिसके मन में जो आए, जिसके दिमाग में जैसा विचार आए, वो अपने तरीके से कहे और कर सकता है। हिंदू नास्तिक होने के बाद भी हिंदू रहता है। हिंदू धर्म में अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे जैसे चाहे नियम, कर्म, पूजा पाठ, विधि विधान बना सकते हैं। मंदिर जाना है तो जाए, नहीं जाना तो ना जाए। कोई बंधन, कोई रोक टोक नहीं है। इसमें ऐसा कोई भी दबाव नहीं कि किसी एक भगवान को मानो या सबको मानो। और नहीं मानना तो मत मानिए, किसी भी प्रकार की कोई सजा या दंड का प्रावधान नहीं है। अब यही बात हिंदू धर्म के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और यह शंकराचार्य जी वाला विवाद कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इस पर बात करके मैं भी वही करूंगा जिसका विरोध कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि कोई भी मीडिया वाला हो, राजनीतिक पार्टी से हो या कथित धर्म के ठेकेदार हो, किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो जज बनकर बैठे और अपना फैसला सुनाए कि कौन सही है, कौन गलत है। ना तो ये मेरे बस की बात है और ना ही उन लोगों के दायरे की बात है। खासकर उन नीले लाल रंग वालों को तो सबसे पहले दूर रहना चाहिए, जो कभी भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते। और इनको हिंदू धर्म में तो कमियां ही कमियां नजर आती हैं। इसीलिए हर कोई इस विवाद में जबरदस्ती अपना ज्ञान ना पेले। मैं इस वीडियो में यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदू धर्म के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जिसको समझने की जरूरत है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। असल में जब से मोदी सरकार देश में आई है, कोई ना कोई विवाद खड़ा किया गया। याद कीजिए, किसान आंदोलन, शाहीन बाग, उद्योगपतियों के खिलाफ वातावरण बनाना, ईवीएम हैक और वोट चोरी जैसे नैरेटिव गढ़े गए। यहाँ तक कि जैन जी को भड़काने की कोशिश भी हुई। ये सारे प्रयोग क्यों किए गए? इनके अलावा और भी कई षड्यंत्र हुए। क्या ये सारे प्रयोग सफल साबित हो पाए? नहीं। तो अब अगला दांव क्या है? हिंदुओं को ही आपस में बांटना। मोदी और योगी दोनों ही यह बात कह चुके हैं, एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे। बटने से जितना नुकसान भाजपा को होगा, उससे कहीं ज्यादा नुकसान सनातन संस्कृति को होगा। और यह षड्यंत्र इसी का प्रयोग करने की कोशिश है। हालांकि यह कोई रहस्य नहीं है कि भारत की राजनीति में भाजपा का कोर वोटर हिंदू समाज को माना जाता है। अब सवाल यह है, अगर हिंदू समाज संगठित रहता है, अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर सजग रहता है, तो क्या कुछ राजनीतिक ताकतों को यह असुविधाजनक लगता है? क्या यही वजह है कि अब हिंदू बनाम हिंदू की लाइन खींचने की कोशिश हो रही है? यह बात बार बार कही जाती है कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। लेकिन अगर हिंदू समाज बिखर जाए, संत बनाम संत, परंपरा बनाम परंपरा, तो सबसे पहले नुकसान किसे होगा? क्या यही वह लक्ष्य नहीं है जिसे पाने के लिए हिंदुओं को बांटकर विवाद को बढ़ाया और घसीटा जा रहा है? सनातन धर्म ने कभी तलवार के दम पर खुद को नहीं फैलाया। उसने संवाद से, दर्शन से, जीवन मूल्यों से लोगों को जोड़ा। लेकिन आज उसी सहिष्णुता को कमजोरी समझकर उसके भीतर दरारें खोजी जा रही हैं। क्या यह संयोग है कि हर विवाद के बाद हिंदू समाज के भीतर ही बहस तेज होती है, जबकि बाहरी ताकतें तमाशा देखती हैं? तो क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद सिर्फ एक तात्कालिक मामला है, या यह उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसमें हिंदुओं को आपस में उलझाकर उनकी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति को कमजोर करना है? इस सारे विवाद में
जिस तरह राजनीतिक पार्टियों का दखल तेज हुआ है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जिस तरह अचानक सनातन के रक्षक बनकर मैदान में कूद गई, जो कभी भी हिंदुओं के पक्ष में खड़े नहीं हुए, वो एकदम से पलटी मार दें, सनातन के पैरोकार बन जाएं, कुछ अजीब सा लगता है, हजम नहीं होता। इतना इंटरेस्ट संदेह पैदा करता है। इस विवाद में एक संदेह और होता है, कहीं इस सब के पीछे उन्हीं विदेशी ताकतों का हाथ तो नहीं, क्योंकि इस मामले को जिस प्रकार तूल दिया गया है, उससे तो यही लगता है। जैसा मैंने इस वीडियो में पहले भी कहा, शाहीन बाग, किसान आंदोलन, भारत के उद्योगपतियों के खिलाफ माहौल बनाने का मामला, भारत की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाना, ईवीएम हैक, वोट चोरी जैसे अनेक षड्यंत्रों के पीछे विदेशी ताकतें थी, जो साबित भी हुआ है। इसलिए इस बार हिंदुओं को बांटने का नैरेटिव बनाया गया है। हिंदुओं को आपस में बांटने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता यूपी से होकर जाता है, ये तो सबने सुना है। और योगी जब तक यूपी के सीएम हैं, तब तक किसी दूसरे दल की दाल गलने वाली नहीं। इससे पहले भी हिंदुओं को पीडीए के नाम पर बांटा गया और अब इस विवाद को बड़ा करके बांटने का षड्यंत्र रचा गया है। सत्ता रहे या ना रहे, लेकिन हिंदुओं को इस विवाद से दूरी बना लेना चाहिए। सार्वजनिक बयानबाजी, सोशल मीडिया पर पोस्ट और कमेंट से बचना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं तो बस इतना ही कहूंगा, शंकराचार्य का पद हिंदुओं के लिए भगवान के समान है। इस तरह की बहस को मुद्दा ना बनाएं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।